स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट ए रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, जो अपने फिगर के अंदर शो कर रखा है, इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर आपने क्या करा, एक डाई को थ्रो किया। ठीक है, ये डाई का क्वेश्चन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पहली चीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी लैंड इनसाइड द सर्किल विद ए डायमीटर 1 मीटर। तो यहाँ क्वेश्चन ने फिगर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी है और कुछ नहीं भी दे रखी। नहीं क्या नहीं दे रखी, 1 मीटर क्या है, इस जो सर्किल है इस रेक्टेंगुलर सरफेस के अंदर या रेक्टेंगुलर जो जगह है उसकी डायमीटर कितना दे रखा है, सर ये दे रखा है 1 मीटर। डायमीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस क्या होगा, सर हमें पता है डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, मतलब 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगी, सर रेडियस इक्वल टू 1/2 या फिर 0.5, जो भी आप बोलना चाहो, आपकी चॉइस है, मीटर। यहां तक क्लियर है क्या? चाहो तो आप इसको लिख और सकते हो, मैं लिख देता हूं 0.5 मीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। अब क्वेश्चन समझते हैं पहले इससे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आपने एक डाई ली, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, मतलब जिसकी क्या है 3 मीटर तो इसकी लेंथ है, और विड्थ कितनी है, सर विड्थ या जो भी आप बोलना चाहो कितनी है, 2 मीटर है। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसके अंदर आपने क्या करी, इस टाइप से एक डाइस को थ्रो किया, समझ में आ गया। इसके अंदर क्या एक सर्कुलर या फिर एक सर्कुलर एरिया बना रखा है, एक तरीके से गार्डन टाइप का कुछ भी बना दिया आपने। उसके अंदर इसकी डायमेंशन क्या है, सर इसकी डायमेंशन है 1 मीटर, इसका डायमीटर है। इनडायरेक्टली वो कह रहा है, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगी, सर 0.5 मीटर। क्या यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी। आपसे पूछ रहा है कि देखो अपना जो डाई है या डाइस है वो इस जगह भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, समझ में आ गया। ये तो अपन से नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है आपसे कि सर्किल के अंदर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें ये बताइए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन इसके अंदर, सर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, सर गिवन में हम लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले यही लिख देते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यहां पर आउटकम क्या क्या हो सकता है, यहां आउटकम कोई नंबर नहीं है, यहां पर आउटकम कौन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रैकेट में लिख दो, हाँ जी सर लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, नहीं पता, मैं बता देता हूं, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। यहां मैंने W लिखा है, चाहो तो आप इसको B भी लिख सकते हो, दोनों अपनी स्पेलिंग्स होती हैं। तो क्या हो गया 3 इंटू 2, मतलब कितना आ गया, सर 6 यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। दूसरी चीज और क्या दे रखा है, सर अपन से पॉसिबल आउटकम्स तो दे दिया, ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, जो अपने से डाई को जो फेवरेबल जो आउटकम्स होंगे तो वो भी पूछ सकते हैं। तो लिख दो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। पर सर यहां फेवरेबल कौन है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। फेवरेबल का मतलब होगा कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि भाई जो डाई है ना वो सर्किल के अंदर ही जानी चाहिए, समझ में आ गया। तो फेवरेबल कौन हो गया, सर्किल हो गया। तो ब्रैकेट में यहां क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आ गया ना, नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। तो क्या आएगा अपना एरिया ऑफ सर्किल होता है सर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मत रखो अभी, आर कितना है सर 1/2, तो लिख दो पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा π/4। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, वेरी गुड। अब एक चीज देखो, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, PE इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट अपॉन, यहां तक हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
आउटकम्स। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो बस आपका काम हो गया। क्या हो गया सर काम? क्वेश्चन पूछ रहा है अपन से सर्किल के अंदर कितना आएगा, तो बस यही चीज पूछ रहा था और यही चीज आपको निकालनी है। सर वो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल, P, ठीक है, चाहो तो अभी इवेंट लिख देना क्योंकि इवेंट हमें पता है ऊपर की साइड हमने PE से लिखा है। तो एरिया का सर्किल, सॉरी एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा सर? पाई बाई 4, मतलब फेवरेबल टू इवेंट वाला केस। टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हैं सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है? 6, 4 × 6 क्या हो जाएगा सर? 24। क्या बन जाएगा? पाई बाई 24। यही क्या है आपका आंसर है। इसकी कुछ यूनिट बनेगी क्या? यूनिट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सर ये भी मीटर स्क्वायर है, देखो ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, दोनों कट के क्या हो जाएंगे? यूनिट लेस बन जाएंगे। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी इज ए डायमेंशन लेस और डायमेंशन, ठीक है, मतलब डायमेंशन के साथ में वैल्यू होती है या नहीं होती है। ये यूजुअली फिजिक्स के अंदर पूछा जाता है, तो आपसे पूछ सकता है। तो आपको क्या रखना है? प्रोबेबिलिटी कैसी होती है? डायमेंशन लेस होती है। समझ में आ गया? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? बस वेरी गुड, क्लियर है ना? अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो वीडियो को एक बार वापस देखा करो, ठीक है, 1, 2, 3 बार देख लिया करो। आपको इस टेक्नोलॉजी का यही सबसे अच्छा फायदा है, ठीक है। टीचर आपको कुछ नहीं कह सकता, बार बार पढ़ाएगा, आपकी वीडियो के अंदर चल रहा है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा टीचर को भी? आपको बस वीडियो बार बार देखनी, टीचर अपने आप समझाएगा। समझ में आ गया? और फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं कोशिश करूंगा, आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना? वैसे चांसेस नहीं है कि आपको कोई डाउट हो, बट फिर भी हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर लेना। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।